So hello guys, I'm back with another video. This is also a hacker ranked easy level problem and the name of this problem is number line jumps. This is also solved by almost 4 lakh people. So let's look at this problem. हमारे पास में इस प्रॉब्लम के अंदर दो कंगारू हैं. एक कंगारू 1 है, दूसरा कंगारू 2 है. इसके अंदर हमको 4 वेरिएबल दिए हुए हैं. एक का नाम है x1, एक का नाम है x2, एक का नाम है v1, एक का नाम है v2. x1 हमें ये बता रहा है कि फर्स्ट कंगारू की स्टार्टिंग पोजीशन क्या है. x2 ये बता रहा है कि सेकंड कंगारू की स्टार्टिंग पोजीशन क्या है. v1 ये बता रहा है कि कंगारू एक जंप के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टेप्स जंप करेगा. और v2 ये बता रहा है दूसरा कंगारू एक जंप के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टेप्स जंप करेगा. लेट अस टेक दिस सैंपल इनपुट. इसके थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि हमें करना क्या है. सपोज 0 इज माई स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ कंगारू 1 एंड 4 इज द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ कंगारू 2. फर्स्ट वाला कंगारू एक स्टेप के अंदर 3 स्टेप्स जंप करता है और सेकंड वाला कंगारू एक स्टेप के अंदर 2 स्टेप्स जंप करता है. तो जो फर्स्ट, और हमें ये बताना है कि ये दोनों कंगारूस क्या कभी किसी पॉइंट पर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. अगर ये मिलेंगे तो इन दोनों के मिलने पर जो नंबर ऑफ जंप्स जो दोनों कंगारू कर रहे हैं वो सेम होने चाहिए. दिस इज द मेन कंडीशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. लेट्स लुक एट दिस सैंपल इनपुट. ये पहला वाला कंगारू 0 से स्टार्ट करेगा और ये पहले वाले जंप के अंदर थर्ड स्टेप पे आएगा बिकॉज ये एक बार में 3 स्टेप्स को जंप कर रहा है. सिमिलरली सेकंड वाला कंगारू 4 से स्टार्ट करके 2 स्टेप जंप करके फर्स्ट स्टेप में 6th पोजीशन पे आ जाएगा. सिमिलरली 3 से 6 पर जाएगा, 6 से 9 पर जाएगा, 9 से 12 पर जाएगा. सिमिलरली 4 से 6 पर, 6 से 8, 8 से 10 एंड देन 12. एट दिस 12th इंडेक्स और एट दिस 12th कोऑर्डिनेट ये दोनों कंगारू का 4th जंप होगा और वो दोनों इसी पोजीशन पे आकर के मिलेंगे. सो दिस इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सैंपल इनपुट. लेट्स लुक. मैं आपको इसके अंदर एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ. एक बात सोच के देखिए, विजुअलाइज करके देखिए कि यदि एक कंगारू पीछे से स्टार्ट कर रहा है दूसरे कंगारू से, सपोज कंगारू 1 यहाँ पर 0 इससे स्टार्ट कर रहा है, कंगारू 2 4 से स्टार्ट कर रहा है. तो यदि कंगारू 1 नंबर ऑफ जंप्स जो वो एक स्टेप के अंदर करने वाला है इस कंडीशन में यदि वो कम होते, नंबर ऑफ जंप्स या नंबर ऑफ स्टेप्स जो कंगारू 2 जंप कर रहा है, तो क्या वो दोनों मिल पाते? नहीं, वो दोनों नहीं मिल पाते बिकॉज कंगारू 1 हमेशा ही पीछे ही रह जाता और कंगारू 2 हमेशा आगे रहता, उससे वो दोनों मिल ही नहीं पाते. सिमिलरली कंगारू 2 के लिए भी ये कंडीशन अप्लाई होती. तो अगर कंगारू 1 को कंगारू 2 से, कंगारू 1 और कंगारू 2 को यदि आपस में मिलना है और यदि कंगारू 1 पीछे से स्टार्ट कर रहा है तो उसके नंबर ऑफ जंप्स जो एक स्टेप के अंदर कर रहा है वो हमेशा ज्यादा होने चाहिए कंगारू 2 के नंबर ऑफ जंप्स से जो वो एक स्टेप के अंदर कर रहा है. दिस इज अ सिंपल थिंग दैट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस प्रॉब्लम. एंड यदि ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों आपस में मैच ना करें तो उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन होगी कि यदि कंगारू 2 आगे था और यदि कंगारू 1 पीछे था. अब यदि कंगारू 1 कंगारू 2 से नंबर ऑफ स्टेप्स जो एक जंप नंबर ऑफ जंप्स वो एक स्टेप के अंदर करेगा, यदि वो कंगारू 2 से ज़्यादा है तो वो आगे 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 बढ़ता जाएगा और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब कंगारू 1 आगे निकल जाए कंगारू 2 से, तब वो वापस से कभी भी नहीं मिल पाएंगे. ओके, सो नाउ कमिंग इनटू द कोड सेक्शन ऑफ दिस प्रॉब्लम. इसके अंदर हमको सिंपली बस यही चेक करना है कि हमारी जो स्टार्टिंग पोजीशंस है और जो हमारे को नंबर ऑफ जंप्स एक स्टेप के अंदर जो भी कंगारू करेगा, क्या वो एक ऐसी सिचुएशन पर हमको लेके आ पाते हैं जहाँ पर दोनों कंगारूज मैच हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे. तो वी विल टेक दिस कंडीशन दैट इफ दिस x1 इज लेस देन x2 मींस स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ कंगारू इज लेस देन द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ कंगारू 2. एंड यदि जो नंबर ऑफ जंप्स करने वाला है एक स्टेप के अंदर यदि वो भी कम है या बराबर है कंगारू 2 से, देन वी विल रिटर्न नो. तब वो कभी मैच या कभी एक जगह पर नहीं मिल पाएंगे. एल्स इसका मतलब कंगारू 1 की स्टार्टिंग पोजीशन तो पीछे है बट जो वो नंबर ऑफ जंप्स करने वाला है एक स्टेप के अंदर वो ज्यादा है नंबर ऑफ स्टेप्स दैट विल बी जंप्ड बाय द कंगारू 2 इन 1 स्टेप. तो इस केस के अंदर हम एक व्हाइल लूप का यूज करेंगे हम, और ये कब तक चलेगा? जब तक कि हमारा x1 स्मॉलर है x2 से, देन तब तक ये लूप चलेगा. तो वाइल जब तक कि दिस x1 इज लेस देन इक्वल टू x2 एंड यदि किसी स्टेप में यदि x1 x2 के बराबर हो जाते हैं देन वी विल रिटर्न यस, मीन्स ये दोनों एक पोजीशन पर आकर के मिल गए हैं. एंड एल्स हम एक एक स्टेप के अंदर इनको v1 से बढ़ाते रहेंगे और x2 को हम हर एक स्टेप के अंदर v2 से बढ़ाते रहेंगे.
बट यदि एक ऐसी कंडीशन आती है जब x1 जो है वो x2 से बड़ा हो जाता है, मतलब वो पीछे से स्टार्ट करता है बट वो आगे निकल जाता है, देन दिस आल्सो मीन्स कि वो कभी भी एक पोजीशन पे आकर के नहीं मिलेंगे, देन आल्सो वी विल रिटर्न नो। इन दिस एल्स कंडीशन मीन्स कि यहाँ पर जो है हमारा जो सेकंड वाला कंगारू है वो पीछे से स्टार्ट कर रहा है फर्स्ट वाले कंगारू से, तो हम इसके अंदर मतलब इसका मतलब है कि x2 जो है वो हमारा x1 से छोटा है, एंड अगर उसके अंदर हमारा v2 भी लेस देन और इक्वल टू होता है v1 से, तब भी ये दोनों कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। एंड ये वाला लूप तब तक चलेगा जब तक कि हमारा x2 लेस देन और इक्वल टू होगा x1 से। अगर ये दोनों मिल जाते हैं एक जगह पर देन वी विल रिटर्न यस, अगर ये नहीं मिल पाते देन वी विल रिटर्न नो। इन द एंड वी विल आल्सो रिटर्न नो एज देयर इज नो चांस ऑफ मीटिंग देम एट अ सिंगल पॉइंट। सो दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग दैट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस प्रॉब्लम कि अगर हमारे को स्टार्टिंग पॉइंट यदि पीछे दिया है और यदि नंबर ऑफ जम्प्स यदि हम कम कर रहे हैं तो हम कभी नहीं मिल पाएंगे, दैट इज ऑब्वियस थिंग। लेकिन अगर हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पीछे बट नंबर ऑफ स्टेप्स यदि ज़्यादा है सेकंड वाले कंगारू से, तो इसका मतलब है कि या तो हम उससे आगे निकल जाएंगे या फिर हम एक जगह पर आकर के मिल जाएंगे। So if you still have any doubts then do ask me in the comment section, and if you like this video then do like and subscribe to my channel. Thank you.